दिल्ली की बिरयानी फेमस है। हैदराबाद की बिरयानी हैदराबाद में ही मजा आता खाने में, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में तो गुलाटी मुरादाबाद का ही बिरयानी काफी है। ये अमानत की चुनाव नहीं है, ये ओखला के एक एक आवाम की चुनाव है। अगर आप हमारे लिए आ रहे हो, हमारे बीच में आ रहे हो, हमारी बातें सुन रहे हो, तो सिर्फ ये देखना और ये सुनना कि हमारी बातों में और दिल्ली की सरकार में और अमानत के काम में कितने दम है, और आने वाला 5 तारीख को इस दम पे हमें कौन सा बम फोड़ना है, अब वो काम और आप और हम करेंगे। मेरे दोस्त साथियों, एक पतंग आया हुआ है, जो पतंग का डोर का कोई भरोसा नहीं है। आजकल पतंग का डोर भी जानलेवा साबित हो रहा है। सरकार उस पे भी बैन लगा रही है, फिर भी चोरी से पतंग छतों से उड़ाया जा रहा है। नीचे वालों का ख्याल नहीं है। ये हैदराबाद से पतंग को उड़ाने दिल्ली आए हुए हैं। भाइयों और मेरी माँ बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, माशाल्लाह भीड़ तो लोग मदारी का बहुत देखते हैं, ताली भी बजाते हैं, पैसा देने का पारी आता है तो वहां से निकल लेते हैं। 5 तारीख को वोट देने की पारी आएगी तो आपको पता है ना किसको देना है। दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली वाले ही काम आएंगे, हैदराबाद वाले नहीं काम आएंगे। ये दिल्ली की बिरयानी फेमस है। हैदराबाद की बिरयानी हैदराबाद में ही मजा आता खाने में, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में तो गुलाटी मुरादाबाद का ही बिरयानी काफी है। अरे हम तो ऐसे ही मजबूत हैं, हमारा ओखला का शेर ही काफी है। वैसी साहब, जब कौम का नंबर आएगा तो अमानत जैसे ओखला से लाखों अमानत पैदा हो जाएंगे। आप हैदराबाद से सोचोगे आने के लिए, और दिल्ली की आवाम अमानत के साथ लाखों पैदा हो जाएंगे, अमानत बन के दिखला देंगे। आप बातें करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, हमारी एक एक माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग साथियां सीना ठोक के खड़े रहेंगे। इसलिए आप में और हमारे में बहुत फर्क है। आप अपने जुबान से, आप अपने जुमलों से हिंदुस्तान की कौम के मुसलमानों को पेट भरते हो। हमारा शेर दिल अजीज एक विधानसभा का चुनाव जीत के पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम, अपना छाप छोड़ दिया। आपके पीछे आज तक 40 साल से लोकसभा सीट है, कोई ईडी नहीं पड़ी। और 10 साल में हमारे शेर के पीछे ईदी गिदरों की तरह पड़ी है, मगर उस शेर के पीछे हिंदुस्तान की आवाम, दिल्ली की आवाम और ओखला की हर आवाम मजबूती के साथ खड़ी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, याद रखना, दिल्ली की सरकार का नाम रखा गया छोटा रिचार्ज। मैं आपको बताऊं ये छोटा रिचार्ज कितने कमाल का है। ये छोटा रिचार्ज दिल्ली में सरकार बना के दिखा दिया, पूरे मॉडल बना दिया। पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लोग इस रिचार्ज से इतने खुश हैं कि इस मॉडल को, इस रिचार्ज को अपने अपने कंट्री, अपने अपने स्टेट में लागू करने को तैयार हैं। आप इसे रिचार्ज करते हो, इस रिचार्ज का इतना कमाल है, इतना धमाल है कि वैसी साहब आप कौम के रहनुमाई तो जरूर कर रहे हो, आप जरूर भटका रहे हो। आप कभी किसी सिफा, किसी ताहिर को नहीं जानते थे, आप वोट को बंटवारा करने के लिए उनके नाम को उछाल रहे हो। 5 तारीख के बाद आप खैरियत भी न लोगे। ये शाहीन बाग का आरिफ सैफी मेरे से बोला, 12 साल से हूं, कभी मेरी खैरियत नहीं ली गई। मैं 13 महीना जेल में रहा, किसी ने मेरे से झूठा ही नहीं बोला कि वो हमारा आदमी बंद है, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। और 365 दिन हमारा विधायक ने एक एक आदमी से जेल में हमारे लिए खैरियत पहुंचाता था, हमसे पूछता था और बुला के और जेल में भी कहता था कि लड्डन का हमारे साथ, हमारे को फंसाने के लिए हमारे 4 लोगों को बंद किया गया है। आप लोग उनका ख्याल रखना, क्योंकि उनसे हम हैं, हमसे वो है। पूरी ओखला की आवाम हमारे साथ है, हमें दुआ दे रही है। हमारे कलेजा को ठंडक पहुंचता था, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, दिल्ली के सरकार ने क्या दिया? पानी का। कल वैसी साहब चीख रहे थे पानी। एक बात बताओ आप लोग,
माशाल्लाह माशाल्लाह 5 रुपये का एक गरीब पानी बेच रहा, बड़ा अफसोस लग रहा उन्हें, लोगों ने उन्हें लिख के दे दिया होगा। और एक 20 रुपया का बैठा बैठा कोई खरीद के कैन पीता है 1 लीटर बोतल, तो वो एवरेज उनको नहीं पता चलता। 5 रुपये का हम पानी खरीद रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पानी का प्लांट हमारे ओखला में ही है, और घरों घरों तक पहुंचती है, और लोग नहाते भी हैं पानी से। आप पानी का हिसाब ले रहे हो हमसे। दिल्ली की आवाम याद रखना, ये वोट नहीं है, ये हमारी और आपकी ताकत है। हमें 5 तारीख को वोट नहीं डालना है, अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को बचाना है। हमें अमानत से ज्यादा केजरीवाल की जरूरत है, और ओखला के लिए हमारी अमानत, हमारी और आपकी ये एक देन है जो हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है। सिर्फ उसको इसलिए टारगेट किया गया, हमें भी फंसाया गया कि सिर्फ तुम 2 लाइन बोल दो कि वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ, तुम जानते हो। मैं कसम खाता हूं आप लोगों से, मस्जिद के सामने हूं, मैं आज तक वक्फ बोर्ड नहीं देखा हूं कहां है, मुझे नहीं पता वक्फ बोर्ड कहां है। मैंने उनसे सवाल किया कि 2016 में छापे पड़े, 2022 में आप लोग हमें अरेस्ट करके अमानत को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? तो लोगों ने ये जवाब दिया, एजेंसी ने ये जवाब दिया, हमारे साथ परेशानी है, तुम समझा करो। मैं न दबा न झुका, आप लोग की दुआओं से 13 महीना अंदर रहा, लेकिन आ गया। ये सब आप लोग की दुआओं की जरूरत थी, आप लोग की दुआओं की बदौलत आ गया। इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, माँ बहनों, आज तक आप लोगों को बिजली फ्री मिल रही है या नहीं मिल रही है? ना, आप लोगों ने कभी जिंदगी में सोचा था कि ऐसी हाई फाई प्राइवेट स्कूल नहीं बनती है? दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा स्कूल दे दिया, हमारे और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? अमानत की वजह से और केजरीवाल की वजह से। आज बटला हाउस में कितने एमएलए आए और गए, बटला हाउस के चौराहे पे इतना बेहतरीन, इतना बड़ा स्कूल किसके लिए बना? अमानत ने बनवाया, हमारे और आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे माँ बहनों, मेरे हाथ जोड़ के गिनती है कि 2 साल कोरोना में कटा और 3 साल छापे और छापे में कटा, लेकिन आने वाला 5 तारीख को वोट दे के और 8 तारीख को जिता के और 11 से 15 के बीच में सरकार भी बनेगी, और आपकी काम की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। इसलिए मुझे उम्मीद है और मुझे आप पे भरोसा है, अपने ओखला के एक एक आदमी पे भरोसा है। किसी की बहकावे में, किसी की भटकाने में मत आना। एक एक वोट 5 तारीख को झाड़ू को देना, और अपने ओखला अजीज, अपने आवाम को मजबूत करना, अमानत को मजबूत करना, दिल्ली सरकार को तिबारा बना के, और हम एक मिसाल कायम करेंगे। ये मिसाल बनाने का काम और हमारा आपका होगा। इन्हीं बातों के साथ टाइम नहीं है, मैं अपनी बातें खत्म करता हूं, और आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके बीच हमारे हर दिल अजीज जनाब अहमदुल्लाह खान साहब आ रहे हैं, उनकी बातें सुनो, तहे दिल से जोरदार से उनकी स्वागत करो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।